नमस्कार दोस्तों। भारत देश की राजधानी और प्राचीन शहर दिल्ली जो लोगों के दिलों पे राज करती है और यहाँ पे जो जाता है यहाँ के ऐतिहासिक कहानी और स्थलों में मंत्रमग्न हो जाता है। दिल्ली की अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक इमारत कुतुब मीनार भारत के एक उत्कृष्ट उदाहरण है। दिल्ली के मेहरौली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है और इसके 5वें मंजिले पर पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। दोस्तों, ये ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। कहा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण सन 1193 में कुतुबुद्दीन के द्वारा कराया गया था, जो केवल एक मंजिले तक ही पहुंच पाया था। उसके बाद दिल्ली पर इल्तुतमिश ने भारत पर शासन किया, जिसने दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण करवाया। इसके पश्चात सन 1368 में फिरोज शाह 5वें और अंतिम मंजिल का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, चलिए पीछे के इतिहास में एक दृष्टि डालते हैं। सन 1191 में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, परंतु पृथ्वीराज चौहान ने उसे युद्ध में पराजित कर दिया। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का सेनापति था। फिर सन 1192 में गौरी ने पुनः दिल्ली पर आक्रमण किया और वह इस बार विजयी हुआ। सन 1206 में गौरी के मृत्यु होने के बाद कुतुबुद्दीन ने दिल्ली के गद्दी संभाली और अपने शासनकाल के 2 वर्ष लाहौर में अपने विरोधियों को समाप्त करने में बिताया। सन 1210 में कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुवत मस्जिद बनवाई। तो यदि कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था तो उसका शासनकाल तो 1206 में शुरू होकर 1210 में समाप्त हो गया था और कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में शुरू करवाया गया था। तो इसका नाम मोहम्मद गौरी के नाम पर होना चाहिए, ना कि कुतुबुद्दीन के नाम पर। कुतुब मीनार परिसर में लिखा है कि कुतुबुद्दीन ने 27 मंजिलें तोड़े और उसके मलबे से कुतुब मीनार बनवाया गया, परंतु यह कहीं नहीं लिखा गया है कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ने बनवाई। और क्या कुतुब मीनार जैसे उत्कृष्ट भवन का निर्माण किसी मलबे से किया जा सकता है, जिसके हर पत्थर का नाम पूर्व निर्धारित प्रतीत होता है? तो दोस्तों, सत्य क्या है, आइए जानते हैं। दिल्ली में मेहरौली नाम की जगह को बरहा महर के नाम से बसाया गया था। बरहा महर चंद्रगुप्त मौर्य के 9 रत्नों में से एक था तथा बहुत ज्ञानी खगोल शास्त्री थे। उन्होंने इस जगह पर स्तंभ, जिसे आज मीनार कहा जाता है, के चारों ओर स्तंभों के चारों ओर नक्षत्र के जानकारी रखने के लिए 27 परिपथों का निर्माण करवाया था। उस समय इन परिपथों में देवी देवताओं का भी प्रतिमाएं भी उभरी थीं। अभी कहीं पर भी दिखती हैं। संस्कृत भाषा के कुछ अक्षर भी उन दीवारों पर देखी जा सकती हैं। मीनार में पूर्ण रूप से 7 तल थे। 7वें तल पर ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थित थी और 6ठे तल पे विष्णु जी की, और इस मूर्ति को उसी टाइम पे हटाया गया और अब केवल सिर्फ 5 ही तल शेष हैं। उस काल में इसे विष्णु स्तंभ या विष्णु ध्वज कहा जाता था। इसका प्रमाण उसी परिसर में स्थित लौह स्तंभ है, जिस पर आज भी ब्राह्मी भाषा में एक लेख लिखा हुआ है। यह स्तंभ, जिसे गरुड़ ध्वज का नाम दिया गया, यह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। स्तंभों में विशेष बात बताया गया है कि इस पर कहीं भी जंग नहीं लगती, और ये बात वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक है। आज की ये कहानी, ये रहस्यमय कुतुब मीनार की, यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।